आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक का पाठ अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले भाग 1 का अध्ययन करेंगे। लेखक है निदा फाजली। चलिए देखते हैं पाठ अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। लेखक निदा फाजली हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर थे। तो चलिए उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली के कश्मीरी परिवार में हुआ था। निदा फाजली के पिता उर्दू के शायर थे। निदा फाजली ने अपने जीवन में कई रचनाएं लिखी, जिनमें गीत, दोहे, कविता, शायरी, नज्म, गजल, आत्मकथा, संस्मरण आदि शामिल हैं। फिल्मी दुनिया की जानी पहचानी फिल्मों के लिए उन्होंने काम किया, जिनमें रजिया सुल्तान के अलावा तमन्ना, इस रात की सुबह नहीं, हर जाई, नाखुदा, आप तो ऐसे नहीं थे, यात्रा, सरफरोश और सूर जैसी फिल्मों के लिए भी उन्होंने खूबसूरत गीत लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो चलिए देखते हैं इस पाठ की भूमिका में लेखक ने क्या लिखा है। कुदरत ने यह धरती सभी जीवधारियों के लिए बनाई थी। कुदरत ने यह धरती बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए बनाई थी, लेकिन मनुष्य ने पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया। मनुष्य ने पूरी धरती को ही खुद की संपत्ति बना ली। नतीजा यह हुआ, नतीजा मतलब रिजल्ट, परिणाम यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें ही खत्म हो गई, पूरी जाति ही समाप्त हो गई, या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। और बहुत सारे जीव जंतु एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए, नहीं तो और क्या किए। फिर आज भी वे आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। कुछ जीव जंतु आज भी अपना घर ढूंढ रहे हैं, इधर से उधर रोज अपना आशियाना या अपना घर ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। निदा फाजली जी कहते हैं कि मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है, पूरी धरती को अपनी जागीर बना लिया है। इतना भर हुआ रहा होता तो गनीमत होती, इतना ही होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वो अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी पीछे नहीं हटता। उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है, ना किसी को सहारा देने की इच्छा है। यकीन नहीं आता हो तो इस पाठ को पढ़कर देखिए। तो चलिए देखते हैं पाठ अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आज का पाठ अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसमें हमारे लेखक निदा फाजली एक एक उदाहरण दिए हैं। ये उदाहरण कहां से लिए हैं? पवित्र ग्रंथ बाइबिल से लिए हैं। ये उदाहरण यानी ये कहानी कुरान में भी है। तो क्या लिखते हैं देखिए। बाइबिल के सोलोमन
जो कुरान के सुलेमान बादशाह है। कुरान में ये सुलेमान बादशाह है, यही कहानी वहां पर भी है। तो बाइबिल के सोलोमन ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक रास्ते से गुजर रहे थे। ये जो सोलोमन है वे 1025 ईसा के 1025 वर्ष पूर्व एक रास्ते से गुजर रहे थे। वे पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। कौन? सोलोमन पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। वे जब जा रहे थे उनके रास्ते में कुछ चींटियां आ गई। रास्ते में चींटियां आ गई। अब क्या हुआ देखते हैं। चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, भागो जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो। चींटी बोले कि फौज आ रही है, घोड़े आ रहे हैं, तो चलिए हम अपने अपने बिलों में चलिए, फौज आ रही है। सुलेमान पशु पक्षियों की भाषा जानते थे, समझते थे। वे रुक गए और बोले, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, आपको मैं कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। सबके लिए मैं मोहब्बत हूं, मैं सबको प्यार करता हूं, मैं आपको कोई भी कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपने रास्ते चले गए। ये एक उदाहरण दिए हैं इस लेख में। आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, उसको प्रमाणित करने के लिए कि किस प्रकार ईसा के 1025 वर्ष पहले एक सोलोमन जो थे, वे किस प्रकार पशु पक्षियों की भाषा को समझते थे और उनको बिना हानि पहुंचाए रास्ता चलते थे। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जंगल सब कुछ काट कर पशु पक्षियों का घर, उनका आवास हम छीन कर रह रहे हैं। तो उसको दिखाने के लिए लेखक को यह लेख लिखना पड़ा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या उदाहरण दिए हैं। हमारे लेखक निदा फाजली एक उदाहरण बाइबिल से लिए हैं। वही उदाहरण या वही कहानी कुरान में भी है। तो और एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिता एक बार कुएं से नहाकर लौटे। महाकवि शेख अयाज के पिता एक बार कुएं से नहाकर घर लौटे। माँ ने भोजन परोसा, माँ ने खाना परोसा। खाते खाते उनकी नजर अपने बाजू पर पड़ी, अपने हाथ, अपने शोल्डर पर नजर पड़ी। तो वहां एक काला चिमटा रेंग रहा था। काला चिमटा यहाँ पर चित्र दिया गया है, आप देख सकते हो चिमटा का चित्र। तो वो रेंग रहा था। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हो गए, भोजन छोड़कर खड़े हो गए। माँ के पूछने पर बोले, माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। मैं किसी जीव को उसके घर से बेघर कर दिया, दूसरी जगह में ले आया। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। देखिए, मतलब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले ये उदाहरण पूरा यहाँ पर प्रमाणित हो जाता है कि एक चिमटा के लिए उन्होंने खाना छोड़कर उसको कुएं तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर लेखक ने बाइबिल से और एक उदाहरण लिए हैं। देखते हैं क्या है उदाहरण। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। बाइबिल में भी है और दूसरे पावन ग्रंथ में भी नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर यानी जो पैगाम पहुंचाता हो, संदेश वाहक, मैसेंजर जो बोलते हैं। तो ये बाइबिल में और दूसरे पावन ग्रंथ में एक उदाहरण है, नूह नाम का एक व्यक्ति का उदाहरण वहां पर है। तो क्या है नूह? नूह कौन है देखते हैं।
एक बार नूह तो एक पैगंबर था, ये प्रमाणित है। नूह ने क्या किया देखते हैं। एक बार नूह ने एक जख्मी कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा, दुत्कारते मतलब उसका अपमान करते हुए कहा, क्या कहा? दूर हो जा गंदे कुत्ते। नूह ने एक जख्मी कुत्ते को, उसको चोट लगी थी, उस कुत्ते को नूह ने कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम धर्म में कुत्ते को गंदा भी समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक ही है। कुत्ते ने दुत्कार सुनकर जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। बनाने वाला तो एक ही है। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो दुखी होकर सारी उम्र रोते रहे। नूह यह कुत्ते की बात सुनकर दुखी हुए और सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी वे रोते रहे। तो यहां पर भी हमारे लेखक प्रमाण किया कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाले किस प्रकार थे। आप भी हैं, ऐसी बात नहीं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाले आज अभी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आज भी है। तो ये उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हमारे लेखक निदा फाजली स्वभाव से एक कवि हैं। तो कवि होने के नाते यहाँ पर दो पंक्तियां भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं। क्या कहते हैं देखिए, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। यदि सभी से प्राण निकालकर आपस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। हम सभी की मृत्यु के बाद हमें दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, जो भी हो, उसके बाद हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे से सभी प्राणियों में से कौन सी मिट्टी किसकी है कैसे पहचान किया जाएगा? ये हो ही नहीं सकता। तो भाव यह हुआ कि लेखक कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है, कितनी पशुता है। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वो भी प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। महाभारत युद्ध के बाद 5 पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग की यात्रा आरंभ किए, लेकिन रास्ते में एक के बाद द्रौपदी के बाद 4 पांडव रास्ते में ही रह गए, जा नहीं पाए। जाने में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच पाए, लेकिन उनकी यात्रा में एक कुत्ता साथ था और उनके एकांत को वही कुत्ता ही साथ दे रहा था। तो कुत्ता समझकर या कोई अन्य जीव जंतु को भी घिनौना समझकर उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। सभी जीव को ममता देनी चाहिए। उदाहरणों की प्रस्तुति के बाद अभिलेखक वर्तमान की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। पृथ्वी पहले आग का एक गोला थी। आप सभी विज्ञान में पढ़ चुके हो कि पृथ्वी पहले आग का एक गोला थी। ठंडी होने पर पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की रचना हुई। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडी होने पर जीव जंतु की सृष्टि हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मानव जाति ने अपनी बुद्धि से इसे बांट दिया। फिर मानव जाति की रचना हुई। बाद में पृथ्वी को विभिन्न देशों में, महादेशों में बांट दिया गया। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था।
बड़े बड़े दालानों में सब मिलजुल कर रहते थे, बड़े बड़े घर आंगन में सब मिलकर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घर में जीवन सिमटने लगा है। अब डिब्बे जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे के जैसे छोटे छोटे घर में हम जीवन यापन कर रहे हैं। धीरे धीरे पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ने लगी, जगह कम पड़ने लगी, जंगल कटने लगा। सब कुछ काट कूट कर अब फिर भी जगह कम पड़ने लगी, तो लोग क्या किए, बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। अब समंदर में भी लोग घर बनाने लगे। मैंने सुना है चाइना में तो समुद्र के अंदर भी घर बनाने लगे हैं। तो देखिए, बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, समुद्र को भी पीछे हटाकर उसके अंदर घर बना रहे हैं। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब इस प्रकार हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी तो एक दिन गुस्सा जाएगी ना। तो अब क्या हो रहा है, अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, कभी भी ज्यादा बरसातें, तूफान, ये सब आती रहती है। जलजलें क्या है, जलजलें भूकंप या प्रलय होना, जोर से बारिश होकर पूरा प्रलय की तरह होना, भूकंप होना, ये जलजलें कहा जाता है। तूफान और नित नए रोग, अभी कोरोना आई हुई है, इस प्रकार जो बीमारी जो है, ये सब नित्य प्रतिदिन नए नए रोग हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करने के कारण आ रहे हैं। मानव और प्रकृति के ये जो असंतुलन है, उसके परिणाम बेवक्त बरसातें, जलजलें, तूफान, नई नई बीमारी आदि हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण कल कारखाने बढ़ाने लगे, इससे वायु प्रदूषण होने लगा। नदियों में कारखानों की गंदगी और मोहल्ले की गंदगी सब छोड़ने लगे, तो जल प्रदूषण होने लगा। और वाहनों की वृद्धि के कारण ध्वनि प्रदूषण होने लगा। इस प्रकार मानव द्वारा फैलाए गए प्रदूषण ने पर्यावरण को तहस नहस कर दिया है। अब मनुष्य स्वयं प्रदूषण का शिकार हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले भाग 2 को लेकर हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।